बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum. Mathematics for class 10th, unit number 1, quadratic equations. Exercise 1.1 Students, सबसे पहले हम जानते हैं कि quadratic equation क्या होती है। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 या अननोन वेरिएबल की जो डिग्री है वो 2 हो, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो एग्जाम्पल है उसमें यहाँ मैं आपको एक जनरल इक्वेशन बता रहा हूँ, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टूडेंट्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें अननोन वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 हो, लेकिन इसमें b जो है उसकी वैल्यू 0 हो। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जा सकता है। इस इक्वेशन की एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल 0। सादा लफ्जों में हम ऐसे भी कह सकते हैं, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें x की वैल्यू ना हो, यानी हमारे पास एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट नंबर हो, तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। मेथड्स फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम मुख्तलिफ तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। इन तरीकों में सबसे पहले फैक्टराइजेशन यानी तज्ज़ी के ज़रिए, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, स्क्वायर को कंप्लीट करने का या तकमीले मुरब्बा का तरीक़ाकार, और जो लास्ट मेथड है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म and point out pure quadratic equations. Part number 1, x plus 7 into x minus 3 is equal to minus 7. Solution, value x plus 7 into x minus 3 is equal to minus 7. तो स्टूडेंट्स हम दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 7। x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x, सेकेंड ब्रैकेट में 7 को x से मल्टीप्लाई किया 7x, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21 इज इक्वल टू माइनस 7। अब माइनस 7 को 21 की साइड पे शिफ्ट करते हैं, जबकि प्लस 7 और माइनस 3 को सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इक्वेशन फाइनल में बनी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 इज इक्वल टू, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। पार्ट नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर 3 माइनस एक्स ओवर 7 इक्वल टू 1। तो चलिए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं। गिवन वैल्यू है, इस वैल्यू में डिनोमिनेटर 3 और 7 है। 3 और 7 का एलसीएम फाइंड किया जाए तो 21 आता है, और इस इक्वेशन में 3 वैल्यूज हैं। तो डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करने के लिए हम इन तीनों वैल्यूज को 21 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 21 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर 3 माइनस 21 इंटू एक्स ओवर 7 इज इक्वल टू 21 इंटू 1। तो 3 और 21 की कटिंग के बाद 7 आ गया, जबकि 7 और 21 की कटिंग के बाद 3 आ गया।
नेक्स्ट पार्ट में हम इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं। उसके बाद 21 की साइड चेंज करके -21 हो गया। हमारे पास वैल्यू आ गई 7x² - 3x + 7 = 0। चूंकि ये ax² + bx + c के इक्वल है तो ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। पार्ट नंबर 3, x/x + 1 + x + 1/x = 6। सॉल्यूशन गिवन वैल्यू। तो स्टूडेंट्स हमारी इस गिवन वैल्यू में डिनोमिनेटर जो है वो x + 1 और x है, तो इन दोनों वैल्यू से जो एलसीएम बनेगा उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय x × x + 1। तो तीनों टर्म्स को x × x + 1 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास x + 1 और x + 1 की कटिंग आ जाएगी और x × x बाकी बच जाएगा। सेकंड में x और x की कटिंग के बाद x + 1 × x + 1 मीन्स x + 1 का होल स्क्वायर, जबकि इक्वल के बाद 6 और x को मल्टीप्लाई कर दिया तो 6x × x + 1। ब्रैकेट्स को ऑफ करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई किया x², x + 1 का होल स्क्वायर, फार्मूला से इसको एक्सपेंड कर दिया, जबकि 6x को x और 1 से मल्टीप्लाई कर लिया। वैल्यूज को अरेंज करने के बाद हमारे पास आ गया 2x² + 2x + 1 - 6x² - 6x = 0। तो अब वैल्यूज को तरतीब कर लिया, 2x² - 6x² - 4x² + 2x - 6x - 4x + 1। तो चूंकि फर्स्ट वैल्यू माइनस है तो हम माइनस को कॉमन कर लेते हैं, इस तरह इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। तो हमारी ये इक्वेशन भी इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म से ताल्लुक रखती है। पार्ट नंबर 4, x + 4/x - 2 minus x - 2/x + 4 = 0। Solution value x + 4/x - 2 minus x - 2/x + 4 = 0। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में डिनोमिनेटर्स x - 2 और x शामिल हैं, तो एलसीएम x × x - 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डिनोमिनेटर्स की कटिंग हो जाए। तो तीनों टर्म्स को x × x - 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कटिंग कर ली। कटिंग के बाद हमारे पास x × x + 4 माइनस सेकेंड टर्म में x और x की कटिंग हो गई, जबकि x - 2 × x - 2 बचा, तो उसको हम कंबाइन करके x - 2 होल स्क्वायर लिख लेते हैं, जबकि 4 और x को इकट्ठा कर लिया और x - 2। ब्रैकेट्स को ऑफ करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ब्रैकेट्स को ऑफ और फार्मूले को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के बाद हमारे पास आ गया x² + 4x - x²। तो चूंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस था, साइन चेंज हो गए, +4x - 4 + 4x² - 8x = 0। तो यहाँ हम x² की वैल्यूज को आपस में, x की वैल्यूज को और उसके बाद कांस्टेंट नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। तो x² - x² कट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 4x²। फिर 4x + 4x 8x - 8x, तो 8x और 8x की कटिंग हो गई। उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट नंबर में 4 बच गया। अब यहाँ दोनों यानी 4x² - 4 में से 4 को कॉमन किया जा सकता है, तो 4 कॉमन करने के बाद x² - 1 बचा। इस 4 को 0 की साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो 0 / 4 0। इस तरह ये इक्वेशन हो गई x² - 1 = 0। इसमें b की वैल्यू 0 होने से x की वैल्यू खत्म हो गई, तो ऐसी इक्वेशन को प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं।
पार्ट नंबर 5, x प्लस 3 ओवर x प्लस 4 माइनस x माइनस 5 ओवर x इक्वल टू 1। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x प्लस 3 ओवर x प्लस 4 माइनस x माइनस 5 ओवर x इक्वल टू 1। एलसीएम x इंटू एक्स प्लस 4 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद x प्लस 4 और x प्लस 4 की, जबकि सेकेंड टर्म में x और x की कटिंग हो जाएगी। कटिंग के बाद हमारे पास वैल्यूज बच जाएंगी x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल x इंटू एक्स प्लस 4। ब्रैकेट्स को ऑफ करते हैं। तो स्टूडेंट्स ब्रैकेट्स को ऑफ करने के बाद एक्सपेंडेड फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह बनी। x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x माइनस फर्स्ट ब्रैकेट को हमने स्प्लिट कर दिया ताकि सेकंड ब्रैकेट से उसको मल्टीप्लाई कर सकें। तो x इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 4 4x। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ इस तरह इक्वेशन बनी थी। अब हमने ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज थी उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। चूंकि स्क्वायर ब्रैकेट लगाई थी हमने, तो माइनस की वजह से साइन चेंज कर देंगे। वैल्यूज को अरेंज करके तो हम सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से माइनस किया, कट हो गया और हमारे पास एक माइनस एक्स स्क्वायर बच गया। 3x प्लस 5x 8x माइनस 4x 4x बच के फिर माइनस 4x 0। सर x की वैल्यूज आपस में कट हो गई और कांस्टेंट में 20। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 0। चूंकि फर्स्ट वैल्यू माइनस में आ गई है तो हम साइन चेंज कर देते हैं। इस तरह एक्स स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0 ये एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पार्ट नंबर 6, x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 ओवर x प्लस 3 इज इक्वल टू 25 ओवर 12। सॉल्यूशन गिवन वैल्यू। तो स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर्स x प्लस 2 x प्लस 3 और 12 यानी एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां स्टूडेंट्स इस एलसीएम से मल्टीप्लाई मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। डिनोमिनेटर्स को देखेंगे तो जो डिनोमिनेटर मैच हो जाता है वो कट हो जाएगा, बाकी वैल्यू हमारी न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो फर्स्ट वैल्यू में x प्लस 2 और x प्लस 2 की कटिंग हो गई, जबकि 12 इंटू एक्स प्लस 3 और न्यूमिनेटर में x प्लस 1 आ गया। सेकेंड टर्म में x प्लस 3 की x प्लस 3 से कटिंग हो गई, तो हमारे पास 12 और x प्लस 2, न्यूमिनेटर में भी x प्लस 2 यानी x प्लस 2 का स्क्वायर आ गया, इज इक्वल 25 ओवर 12 है। तो यहाँ 12 एलसीएम के 12 से कट हो जाएगा, तो x प्लस 2 x प्लस 3 इंटू 25। ब्रैकेट्स को ऑफ करते हैं। उसके बाद हमने कैलकुलेशन कर ली। कैलकुलेशन और ब्रैकेट्स को ऑफ करने के बाद हमारे पास आ गया 12x स्क्वायर प्लस 48x प्लस 36 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 48x प्लस 48 इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 125x प्लस 150। तो स्टूडेंट्स अब जो वैल्यूज हमारी इक्वल के बाद हैं उनको दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं। दूसरी साइड पे शिफ्ट करने के बाद उनके साइंस चेंज हो जाएंगे। वैल्यूज को जो सेम वैल्यूज हैं 12x स्क्वायर 12x स्क्वायर और 25x स्क्वायर उनको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि 48x और माइनस 125x को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया माइनस 29x और कांस्टेंट नंबर्स में माइनस 66। तो फर्स्ट वैल्यू माइनस में आने की वजह से हम इक्वेशन के साइन चेंज कर देते हैं। इस तरह हमारे पास इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म से ताल्लुक रखता है।
Question number 2, solve by factorization. Part number 1, x square minus x minus 20 इक्वल टू 0. तो सॉल्व करते हैं. गिवन वैल्यू है एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0. स्टूडेंट्स, फैक्टराइज करने के लिए एक्स स्क्र की कोएफिशिएंट वैल्यू और कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 20 आता है. माइनस 20 के हम इस तरह पेयर्स बनाएंगे फैक्टर्स की फॉर्म में कि अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें माइनस 20 दें, अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो दरमियान वाली वैल्यू यानी माइनस 1 दें. तो माइनस 20 के हम यहाँ फैक्टर्स जो यूज कर रहे हैं माइनस 5x प्लस 4x. 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 20 आ जाएंगे, जबकि माइनस 5 में से प्लस 4 को सॉल्व करेंगे तो माइनस 1. हमारे फैक्टर्स बन गए. फैक्टर्स में हम फर्स्ट पेयर से x को जबकि सेकंड पेयर से 4 को कॉमन कर लेते हैं. इस तरह हमारे पास आ गया x इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5. जी स्टूडेंट्स, x माइनस 5 कॉमन हो गया और ब्रैकेट के बाहर x प्लस 4 को हमने एक ब्रैकेट में इकट्ठा कर दिया. तो इस तरह हमारे पास x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 आ गया. अब इन दोनों ब्रैकेट्स को बारी बारी 0 के इक्वल रख के सॉल्व करते हैं. x प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0. तो प्लस 4 को 0 की साइड पे शिफ्ट किया माइनस 4, जबकि माइनस 5 को 0 की साइड पे शिफ्ट किया तो प्लस 5. इस तरह हमारे पास x की दो वैल्यूज माइनस 4 और 5 आ गए, जो कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट है. पार्ट नंबर 2, 3y स्क्वायर इक्वल y इंटू वाई माइनस 5. सोल्यूशन 3y स्क्वायर इक्वल y इंटू वाई माइनस 5. तो यहाँ राइट साइड पे y इंटू वाई माइनस 5 को मल्टीप्लाई कर दिया. y को y से मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर, y को 5 से मल्टीप्लाई किया 5y. अब इनको अरेंज कर लेते हैं. तो चूंकि साइड चेंज करेंगे दोनों वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे. 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0. 3y स्क्वायर और y स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करते हैं. 3 माइनस 1 2y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0. दोनों वैल्यूज में से y कॉमन हो जाएगा तो हमारे पास आ गया y इंटू 2y प्लस 5 इक्वल टू 0. तो यहाँ हम दोनों वैल्यूज यानी y इंटू 2y प्लस 5 को बारी बारी 0 के इक्वल रख के सॉल्व कर लेते हैं. तो फर्स्ट नंबर पे 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, जबकि दूसरी वैल्यू चूंकि अकेला y है तो वो इक्वल टू 0, उसे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. पहली इक्वेशन में 5 को 0 की साइड पे शिफ्ट किया माइनस हो जाएगा. अब 2 जो y से मल्टीप्लाई हो रहा है 5 की साइड पे जाके डिवाइड कर देगा. इस तरह y इज इक्वल टू माइनस 5 ओवर 2. सोल्यूशन सेट जो है वो आ जाएगा माइनस 5 ओवर 2 और 0. पार्ट नंबर 3, 4 माइनस 32x इक्वल टू 17x स्क्वायर. सोल्यूशन 4 माइनस 32x इक्वल 17x स्क्वायर. तो वैल्यूज को इक्वेशन के एक साइड पे कर देते हैं. यहाँ 4 माइनस 32x की साइड चेंज कर दे से उनके साइन चेंज हो गए. तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 17x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 4. 17 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 68 आएंगे. तो 68 के फैक्टर्स इस तरह बनाएंगे कि प्लस माइनस करने से हमें 32 मिले. तो 68 के जो फैक्टर्स हैं उसमें प्लस 34 और माइनस के 2 रख लेते हैं. अब फर्स्ट टू वैल्यूज में 17x, जबकि सेकंड वैल्यू में से माइनस 2 कॉमन हो जाएगा. 17x कॉमन करने के बाद हमारे पास बचा x प्लस 2, जबकि माइनस 2 के कॉमन के बाद x प्लस 2. अब इन दोनों इक्वेशन में से x प्लस 2 को कॉमन और 17x माइनस 2 को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे. अब दोनों ब्रैकेट्स को बारी बारी 0 के इक्वल रख लें. 17x माइनस 2 इक्वल 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0. इनसे हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं.
तो कांस्टेंट नंबर्स की साइड चेंज करके उनके साइन चेंज किए। अब 17 जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड कर देगा। इस तरह इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट हुआ -2 और 2/17। पार्ट नंबर 4, x square minus 11x equal 152. Solution: x square minus 11x equal 152. तो सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 152। तो 152 के फैक्टर्स बनाएं, मल्टीप्लाई करें तो 152, प्लस माइनस करें तो 11। तो फैक्टर्स आ गए -19 प्लस 8। -19 प्लस 8 को मल्टीप्लाई करें -152 और इनको सॉल्व करें तो -11। अब यहाँ फर्स्ट पेयर में से x, सेकंड पेयर में से 8 को कॉमन कर लेते हैं। x इंटू एक्स माइनस 19 प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 19 इक्वल टू 0। x माइनस 19 दोनों टर्म्स में से कॉमन हो जाएगा और x प्लस 8 को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। इस तरह हमारे पास आ गया x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 19 इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट्स को बारी बारी 0 के इक्वल रखते हैं। इससे x की वैल्यू आ जाएगी। चूंकि हम कांस्टेंट नंबर्स की साइड चेंज कर रहे हैं तो इनके साइन भी चेंज हो जाएंगे। इस तरह इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट -8, 19। पार्ट नंबर 5, x प्लस 1 ओवर x प्लस x ओवर x प्लस 1 इक्वल 25/12। सॉल्व करते हैं। x प्लस 1 ओवर x प्लस x ओवर x प्लस 1 इक्वल 25/12। इस इक्वेशन में x, x प्लस 1 और 12 जो है डिनोमिनेटर्स हैं। इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम 12x इंटू एक्स प्लस 1 आएगा। तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हम डिनोमिनेटर्स की कटिंग कर सकें। मल्टीप्लाइंग बाय 12x इंटू एक्स प्लस 1, जिसको हम तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मैंने एलसीएम को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद इनके डिनोमिनेटर्स की कटिंग हो जाएगी। कटिंग के बाद हमारे पास आ जाएगा 12 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर इक्वल 25x इंटू एक्स प्लस 1। जी स्टूडेंट्स, फार्मूला को एक्सपेंड कर लिया, जबकि 12x स्क्वायर इक्वल 25x स्क्वायर प्लस 25x हमारे पास आ गया। अब 12 को ब्रैकेट की तीनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर देते हैं और राइट साइड की वैल्यूज को साइन चेंज करके लेफ्ट पे शिफ्ट कर लिया। अगले स्टेप में हम अरेंज कर लेंगे। एक्स स्क्वायर की सारी वैल्यूज तरतीब से आ गई, उसके बाद x और कांस्टेंट नंबर्स, इनको ऐड किया तो -x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12, माइनस कॉमन कर देते हैं जिससे साइन चेंज हो जाएंगे इक्वेशन के। अब हम 12 के फैक्टर्स बनाएंगे, मल्टीप्लाई करने से 12 और ऐड करने से +1। तो हमारे फैक्टर्स में +4 और -3 आ जाएगा। फर्स्ट पेयर में से x को, सेकंड पेयर में से -3 को कॉमन करते हैं। कॉमन करने के बाद x इंटू एक्स प्लस 4 -3 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल 0। इस तरह ब्रैकेट्स में x प्लस 4 सेम वैल्यू आ गई, जिसको हम कॉमन करके एक दफा लिख लेंगे और ब्रैकेट के बाहर x -3 उसको एक ब्रैकेट में। अब दोनों ब्रैकेट्स को बारी बारी 0 के इक्वल रख लेते हैं।
+4 और -3 की साइड चेंज करने से इनके साइन चेंज कर लेंगे। इस तरह x की वैल्यू -4 और 3, यूं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट -4 और 3 होगा। पार्ट नंबर 6, 2 over x minus 9 equal 1 over x minus 3 minus 1 over x minus 4. Solution, given value. Students, denominator x minus 9, x minus 3, x minus 4 इस इक्वेशन का एलसीएम होगा जिससे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करके तो यहाँ हमने x माइनस 9 को x माइनस 9 से कटिंग कर दी, तो न्यूमिनेटर में 2 और एलसीएम का x माइनस 3 और x माइनस 4 बच गया। सेकेंड वैल्यू में x माइनस 3 की कटिंग हो गई, तो 1 इंटू एक्स माइनस 9 एक्स माइनस 4 बच गया। थर्ड वैल्यू में x माइनस 4 की कटिंग हो गई, तो x माइनस 9 और x माइनस 3 बच गया। अब इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट टू ब्रैकेट्स को आपस में, सेकंड टू ब्रैकेट्स को आपस में, थर्ड टू ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया। सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप में 2 को ब्रैकेट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट साइड पे ब्रैकेट्स को ऑफ करते हैं, तो माइनस की वजह से सेकंड ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे। अब वैल्यूज को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं और साइन चेंज कर लेंगे। सेम वैल्यूज को आपस में ऐड कर लेते हैं, तो सबसे पहले अरेंज कर लिया, उसके बाद इनको ऐड कर लिया। अब फैक्टराइज करते हैं, 2 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 के फैक्टर्स बनाएंगे, ऐड करने से 13, मल्टीप्लाई करने से 30 आ जाए। तो फैक्टर्स में 10 और 3, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, और 10 और 3 को ऐड करेंगे तो 13। अब यहाँ फर्स्ट पेयर में से 2x और सेकंड पेयर में से -3 कॉमन कर लेते हैं। कॉमन करने के बाद हमारे पास आ गया 2x इंटू एक्स माइनस 5 -3 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। सेम ब्रैकेट यानी x माइनस 5 को कॉमन कर लिया और ब्रैकेट के बाहर 2x माइनस 3 को एक ब्रैकेट में लिख लिया। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को बारी बारी 0 के इक्वल रख लेंगे। -3 और -5 की साइड चेंज करते हैं, तो एक x की वैल्यू आ गई 5। अभी यहाँ पे 2x के साथ है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको 3 की साइड पे शिफ्ट करके डिवाइड कर देते हैं। इस तरह इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट 3/2 and 5। Question number 3. Solve the following equations by completing square. Question number 3, part number 1. 7x square plus 2x minus 1 equal 0. तो स्टूडेंट्स चलिए इस क्वेश्चन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व करते हैं। गिवन वैल्यू 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल 0। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले कांस्टेंट नंबर की साइड चेंज कर लेते हैं, x की दोनों वैल्यूज एक तरफ और कांस्टेंट दूसरी तरफ। डिवाइडिंग बाय 7, जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसके साथ हम डिवाइड कर लेते हैं ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन सके। डिवाइड करने से x स्क्वायर का 7 जो है कट हो जाएगा, 2/7x इक्वल 1/7। इसके बाद हम x का जो कोएफिशिएंट वैल्यू है उसका हाफ स्क्वायर के साथ बोथ साइड पे ऐड करेंगे। सो बाय एडिंग स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट वैल्यू ऑफ x ऑन बोथ साइड्स। स्टूडेंट्स हमारे पास x की कोएफिशिएंट वैल्यू थी 2/7, तो 2/7 का हाफ यानी अगर हम 2/7 को 2 पे डिवाइड कर लें तो आंसर आएगा 1/7। 1/7 का होल स्क्वायर हम बोथ साइड्स पे ऐड करते हैं।
इस तरह हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इक्वल 1/7 प्लस 1/7 होल स्क्वायर। इस तरह हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x प्लस 1/7 होल स्क्वायर जो है ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम क्लोज्ड फॉर्म में लिख लेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 का होल स्क्वायर 1/49। 7 और 49 से एलसीएम 49 आ जाएगा, तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें 49, 7 1 जार 7, 49 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 49, 1 1 जार 1। अब हम 7 और 1 को ऐड कर लेते हैं, 8/49। तो स्क्वायर रूट को हम यहां ले लेते हैं ताकि स्क्वायर के साथ कटिंग कर सकें। बोथ साइड पे स्क्वायर रूट आने से स्क्वायर के साथ कटिंग हो जाएगी। इस तरह हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1/7 इक्वल प्लस माइनस 8 जो है इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2√2 और 49 का स्क्वायर रूट 7। 1/7 की साइड चेंज करते हैं तो प्लस से माइनस साइन हो गया। अब दोनों डिनोमिनेटर 7 है तो इसको कॉमन कर देते हैं। इस तरह हमारे पास x की वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस 2√2/7। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 2, ax² प्लस 4x माइनस a इज इक्वल 0 और गिवन कंडीशन में कहा गया है a इज नॉट इक्वल टू 0। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ax² प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0। पहले स्टेप में कांस्टेंट यानी a की साइड चेंज करेंगे तो माइनस से वो प्लस हो गया। दूसरे स्टेप में हम x² की कोएफिशिएंट वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो यहाँ a वैल्यू है जिसे हम डिवाइड करेंगे। अब a से डिवाइड करने के बाद x² का a कट हो जाएगा, 4/a आ जाएगा, जबकि राइट साइड पे a की a से कटिंग के बाद आंसर 1 आ गया। अब हम बोथ साइड्स पे x की कोएफिशिएंट वैल्यू के हाफ का स्क्वायर ऐड करते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास x की कोएफिशिएंट वैल्यू 4/a है जिसका हाफ 2/a बनता है, तो 2/a होल स्क्वायर को हम बोथ साइड्स पे ऐड कर लेते हैं। इस तरह हमारे पास लेफ्ट साइड पे x प्लस 2/a का होल स्क्वायर फार्मूला कंप्लीट हो गया और राइट साइड पे 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 ओवर में a का स्क्वायर a की पावर 2 आ गया। अब हम इन दोनों का एलसीएम फाइंड कर देते हैं। तो एलसीएम लेने से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, a स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर, जबकि 1/1 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4। स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट लेने से स्क्वायर और स्क्वायर रूट की कटिंग हो जाएगी। हमारे पास सिंपल फॉर्म में जो क्वेश्चन आएगा x प्लस 2/a इक्वल प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 4/a का स्क्वायर। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो गए, सो a जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। 2/a की साइड चेंज करते हैं, 2/a प्लस में था, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। इस तरह हमारे पास डिनोमिनेटर में a आ जाएगा और इस a को कॉमन कर देते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई -2 प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर रूट ओवर a, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 3, 11x² माइनस 34x प्लस 3 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टेप में स्टूडेंट्स कांस्टेंट नंबर की साइड चेंज करेंगे तो +3 की साइड चेंज करने से -3 आ गया। दूसरे स्टेप में x² के कोएफिशिएंट के साथ डिवाइड करेंगे
डिवाइडेड बाई 11। इस तरह 11 एक्स स्क्र का 11 कट हो गया, -34/11x इक्वल -3/11। नेक्स्ट स्टेप में हम x के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर बोथ साइड पे ऐड करते हैं बाय एडिंग स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट वैल्यू ऑफ x ऑन बोथ साइड्स। जी स्टूडेंट्स, 17 और 11 का होल स्क्वायर बोथ साइड पे ऐड कर लिया। इस तरह a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट हो गया। a में हमारे पास x जबकि b में 17/11 है। फार्मूला क्लोज कर देते हैं तो a यानी x माइनस b यानी 17/11 का होल स्क्वायर इक्वल -3/11 प्लस 17 का स्क्वायर 289/11 का स्क्वायर 121। अब हम राइट साइड को सॉल्व कर देते हैं। 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो -33, 121 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 289 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 289, माइनस दोनों वैल्यूज को कर लें 256। अब दोनों वैल्यूज में से स्क्वायर को कट करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेते हैं। इस तरह हमारे पास आ जाएगा x माइनस 17/11 इक्वल प्लस माइनस 16/11। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में 17/11 की साइड चेंज करते हैं तो -17/11 दूसरी साइड पे प्लस में आ गया। अब इन दोनों को बारी बारी प्लस में और माइनस में अलग से सॉल्व करते हैं। प्लस में 17 प्लस 16/11 जबकि माइनस में 17 माइनस 16/11। इस तरह 17 प्लस 16 33/11 जबकि 17 माइनस 16 1/11। 33 और 11 की कटिंग हो गई तो आंसर आ गया 3, जबकि 1/11 दूसरी तरफ वैसे ही रहेगा। अब इस तरह इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट 3 और 1/11 होगा। पार्ट नंबर 4, Lx² प्लस mx प्लस n इक्वल टू 0 जबकि L इज नॉट इक्वल टू 0। सॉल्यूशन गिवन वैल्यू। स्टूडेंट, सबसे पहले कांस्टेंट n की साइड चेंज की, उसके बाद x² के कोएफिशिएंट यानी L के साथ डिवाइड किया। डिवाइड करने से x² का L कट हो जाएगा जबकि बाकी साइड पे m/L और लास्ट पे n/L आ गया। इसके बाद x की कोएफिशिएंट वैल्यू के हाफ का स्क्वायर बोथ साइड पे ऐड करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने m/2L होल स्क्वायर दो बोथ साइड्स पे ऐड कर दिया। फार्मूला कंप्लीट हो गया। x प्लस m/2L का होल स्क्वायर इक्वल -n/L प्लस m²/4L²। अगले स्टेप में हम इनका एलसीएम ले लिया 4L² तो -4L प्लस m²। फार्मूला के स्क्वायर को कट करने के लिए स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट से स्क्वायर की कटिंग हो गई जबकि राइट साइड पे प्लस माइनस -4ln प्लस m²/4L²। स्टूडेंट्स, अगले स्टेप में m/2L की साइड चेंज की तो वो माइनस में आ गया जबकि 4L² का स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा तो 2L आ जाएगा। अब 2L और 2L डिनोमिनेटर सेम है जो कॉमन हो जाएंगे। इस तरह x की वैल्यू आ जाएगी -m प्लस माइनस m² माइनस 4ln होल का स्क्वायर रूट ओवर 2L, जो कि इसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट है। पार्ट नंबर 5, 3x² प्लस 7x इक्वल टू 0 सॉल्व करते हैं। 3x² प्लस 7x इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में कांस्टेंट नंबर नहीं है तो हम x² की कोएफिशिएंट वैल्यू से डिवाइड करते हैं। इस तरह
3 से डिवाइड करने से एक्स स्क्वायर का 3 कट हो जाएगा, 7/3x, और 0 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 0। अगले स्टेप में x की कोएफिशिएंट वैल्यू यानी 7/3 के हाफ का स्क्वायर बोथ साइड पे ऐड करेंगे। तो 7/3 का जो हाफ आएगा वो होगा 7/6, और उसका स्क्वायर बोथ साइड पे ऐड करते हैं। स्क्वायर ऐड करने से हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7/3x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7/6 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर फार्मूला कंप्लीट हो गया। इसे हम क्लोज्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, जबकि राइट साइड पे 7/6 का होल स्क्वायर। स्क्वायर की कटिंग के लिए स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएंगे। अब 7/6 की साइड चेंज कर लेते हैं, तो प्लस से माइनस। चूंकि दोनों टर्म्स जो है उनका डिनोमिनेटर 6 है, तो हम एलसीएम 6 से सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह x इज इक्वल टू -7 प्लस -7/6। तो अब एक दफा प्लस और एक दफा माइनस इनको अलग अलग सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू -7 प्लस 7/6, दूसरी तरफ x इज इक्वल टू -7 7/6। तो +7 और -7 आपस में कट होके 0, सो 0/6 मीन्स 0, जबकि -7 -7 माइनस के 14/6, तो -14/6। अब -14 और 6 की कटिंग हो जाएगी, तो 2 के टेबल से कटिंग के बाद -7/3 आ जाएगा। इस तरह इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट हुआ -7/3 एंड 0। पार्ट नंबर 6, x square minus 2x minus 195 equal to 0, x square minus 2x minus 195 equal to 0। तो स्टूडेंट सबसे पहला स्टेप कांस्टेंट नंबर की साइड चेंज करना। अब यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर 1 का ही बन जाता है, तो हमने यहाँ डिवाइड नहीं करना। हम अब x की जो वैल्यू है उसके हाफ का स्क्वायर बोथ साइड पे ऐड करते हैं। तो x की कोएफिशिएंट वैल्यू 2 है, 2 का हाफ 1 होगा, तो हम दोनों साइड्स पे 1 का स्क्वायर ऐड करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 195 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड पे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फार्मूला बन गया, इसको क्लोज फॉर्म में कर देंगे, जबकि राइट साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 195 प्लस 1। तो 195 में 1 प्लस करेंगे 196। स्क्वायर की कटिंग के लिए स्क्वायर रूट ले लेते हैं। इस तरह x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 196 का स्क्वायर रूट आता है 14। तो -1 की साइड चेंज करेंगे, वो आ जाएगा प्लस में, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 14। तो स्टूडेंट्स अब हम इनको प्लस और माइनस में अलग अलग करके सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस 14 और 1 माइनस 14 सिंप्लीफाई करेंगे, तो 1 प्लस 14 15, 1 माइनस 14 -13। इस तरह इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट -13 एंड 15। पार्ट नंबर 7, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15/2 इक्वल 7/2x। सोल्यूशन गिवन वैल्यू। स्टूडेंट्स पहले स्टेप में दोनों x की वैल्यूज को एक साइड पे अरेंज कर लेते हैं। अब x की कोएफिशिएंट वैल्यू के हाफ का स्क्वायर बोथ साइड पे ऐड करते हैं। स्क्वायर 7/4 का स्क्वायर बोथ साइड पे ऐड कर लिया, लेफ्ट साइड पे फार्मूला क्लोज हो गया। राइट साइड पे 7/4 का होल स्क्वायर हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में यानी 49/16 लिख लिया। 2 और 16 का एलसीएम 16, तो 2 8 जार 16, 15 8 जार 120,
16 1 जार 16, 49 1 जार 49, दोनों को ऐड कर लिया 169। स्क्वायर की कटिंग के लिए स्क्वायर रूट ले लिया, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट की कटिंग के बाद x प्लस 7/4 इक्वल प्लस माइनस 13/4। तो कांस्टेंट नंबर्स को एक साइड पे कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में कांस्टेंट्स की साइड चेंज कर लेते हैं, यानी दोनों कांस्टेंट्स को एक साइड पे शिफ्ट कर लिया, तो साइन चेंज हो गया। अब दोनों कांस्टेंट का एलसीएम जो है 4, अब हम एक दफा प्लस और एक दफा माइनस से इन दोनों को अलग अलग करके लिख लेते हैं। सिंप्लीफाई किया 13 माइनस 7 6/4 माइनस 7 माइनस 13 ओवर माइनस 20। तो कटिंग इस तरह, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट -5 3/2। पार्ट नंबर 8, एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 33/4 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स सोल्यूशन में सबसे पहले हम पहले स्टेप में कांस्टेंट नंबर की साइड चेंज करते हैं। कांस्टेंट नंबर की साइड चेंज की तो प्लस 33/4 जो है माइनस 33/4 हो गया। दूसरे स्टेप में हम x की कोएफिशिएंट वैल्यू का हाफ जो है बोथ साइड पे स्क्वायर के साथ ऐड करते हैं, तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 17 एक्स प्लस 17/2 का स्क्वायर इक्वल माइनस 33/4 प्लस 17/2 का होल स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड में फार्मूला क्लोज करते हैं। स्टूडेंट्स फार्मूला क्लोज किया तो हमारे पास आ गया x प्लस 17/2 का होल स्क्वायर इक्वल माइनस 33/4 प्लस 17 का स्क्वायर 289 और 2 का स्क्वायर 4। तो दोनों वैल्यूज का डिनोमिनेटर 4 सेम है, कॉमन कर देते हैं। प्लस माइनस माइनस, तो दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट किया, स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेते हैं। इस तरह हमारे पास x प्लस 17/2 इक्वल प्लस माइनस 16/2 आ गया। अब कांस्टेंट की साइड चेंज कर ली, दोनों कांस्टेंट्स एक साइड पे आ गए, दोनों कांस्टेंट्स का डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन कर लिया। वैल्यूज को एक दफा प्लस और एक दफा माइनस अलग अलग सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई कर लिया। इस तरह कटिंग नहीं हो रही तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट आ गया -1/2 और -33/2। पार्ट नंबर 9, 4 माइनस 8/3x प्लस 1 इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 5/3x प्लस 1। गिवन वैल्यू स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में 3x प्लस 1 है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं डिनोमिनेटर से ताकि इसकी कटिंग हो जाए। तो तीनों टर्म्स को 3x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 4 को 3x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सेकेंड टर्म में 3x प्लस 1 की कटिंग हो जाएगी और राइट साइड पे भी 3x प्लस 1 की कटिंग हो जाएगी। 4 3 जार 12x प्लस 4 1 जार 4 माइनस 8 इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 5। अगले स्टेप में स्टूडेंट्स वैल्यूज को एक साइड पे अरेंज करते हैं। जी स्टूडेंट्स वैल्यूज को राइट साइड पे शिफ्ट किया तो लेफ्ट साइड की वैल्यूज के साइन चेंज हो गए। अब 3x स्क्वायर माइनस 12x 5 8 13 माइनस 4 प्लस के 9। तो कांस्टेंट नंबर की साइड चेंज करते हैं, प्लस 9 जो है राइट साइड पे माइनस 9 हो गया। अब x स्क्वायर की कोएफिशिएंट वैल्यू से डिवाइड किया, हम यहाँ 3 को कॉमन भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ। 3 से डिवाइड करने के बाद x स्क्वायर 3 4 जार 12 और 3 3 जार 9। अगले स्टेप में x की कोएफिशिएंट वैल्यू का हाफ यानी 4 का हाफ 2 का स्क्वायर बोथ साइड पे ऐड करेंगे। ऐड करने से हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल -3 प्लस 2 का स्क्वायर। तो फार्मूला क्लोज कर लेते हैं, x माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल -3 प्लस 4। तो सिंप्लीफाई किया 1 आ गया। स्क्वायर की कटिंग के लिए स्क्वायर रूट ले लिया, तो x माइनस 2 इक्वल
प्लस माइनस 1। अब हम एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस के साथ सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो प्लस करने से हमारे पास आ गया 2 + 1, जबकि माइनस से 2 - 1। सिंप्लीफाई किया तो x = 3 और दूसरी तरफ x = 1। इस तरह इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट 1 और 3 होगा। पार्ट नंबर 10, 7 × x + 2a whole square plus 3a square = 5a × 7x plus 23a। सॉल्यूशन गिवन वैल्यू। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम सबसे पहले x + 2a होल स्क्वायर का फार्मूला एक्सपेंड करेंगे, जबकि दूसरी साइड पे 5a को ब्रैकेट की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a + b होल स्क्वायर, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर फॉर्मेट से हमने इस फार्मूला को एक्सपेंड कर लिया और राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर लिया। अब 7 को ब्रैकेट की दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगले स्टेप में हम राइट साइड की दोनों वैल्यूज का साइन चेंज करके लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। इस तरह सारी वैल्यूज लेफ्ट साइड पे आके इक्वल 0 हो गया। अब हम एक जैसी वैल्यूज अरेंज करने के बाद इनको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आ गया 7x² - 7ax - 84a² = 0। 84a² की साइड चेंज करते हैं। अब x² की कोएफिशिएंट वैल्यू यानी 7 से डिवाइड करेंगे। जी स्टूडेंट्स, 7 और 7 कटिंग के बाद x² - ax और 84 की 7 से कटिंग के बाद 12a² आ गया। अगला स्टेप x की कोएफिशिएंट वैल्यू के साथ सॉल्व करना होता है। उसमें हम उसकी कोएफिशिएंट वैल्यू के हाफ का स्क्वायर बोथ साइड पे ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने फार्मूला को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया, जबकि राइट साइड हमने सिंप्लीफाई कर ली। 12a² प्लस हमने यहाँ पे a/2 का होल स्क्वायर ऐड किया है। अब फार्मूला क्लोज करते हैं तो x - a/2 होल स्क्वायर इक्वल 12a² प्लस a²/4। तो 4 और 1 का एलसीएम 4 आएगा। 12 4s are 48 और 1 a²। तो दोनों को ऐड कर लिया, 49a²। अब स्क्वायर की कटिंग के लिए स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट स्क्वायर की कटिंग के बाद आ जाता है x - a/2 इक्वल ±7a/2। तो a/2 की साइड चेंज कर ली, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं, कॉमन कर लिए। x = a ±7a/2। तो अब हम एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करके सिंप्लीफाई करते हैं। जी स्टूडेंट्स, पहले स्टेप में प्लस कर लिया, जबकि दूसरी साइड पे माइनस। तो सिंप्लीफाई किया, कटिंग के बाद आंसर आ गया 4a और -3a। तो सॉल्यूशन सेट आ गया -3a और 4a। Thank you for watching. Like, subscribe and share.